नमस्कार साथियों, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग तीसरे चैप्टर समानता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर का डिटेल्ड क्लास अर्थात चैप्टर की व्याख्या मैंने दूसरे वीडियो में की है। उस वीडियो का भी नाम समानता है, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है, अर्थात लिबर्टी और इक्वलिटी में क्या संबंध है? ये एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का संबंध किस क्रांति से है? अमेरिकी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, गौरवपूर्ण क्रांति से, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है, जो कि 1789 ईस्वी में 14 जुलाई को हुआ था। ये आप जानते ही हैं। गौरवपूर्ण क्रांति कब और कहाँ हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, असमानता के क्या कारण है? इनइक्वलिटी के क्या कारण है? प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण जैसे कोई गोरा हो जाता है, कोई काला हो जाता है, कोई लंबा, कोई छोटा, ज्योग्राफी के अनुसार ये कारण है। या सामाजिक कारण है, या राजनीतिक कारण है, या इनमें से सभी? तो साथियों, असमानता की ये तीनों कारण हैं। सामाजिक रूप से भी किसी को बड़ा किसी को छोटा माना जाता है। राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, सरकार किसी के प्रति ज़्यादा नरम रवैया अपना सकता है, किसी के प्रति थोड़ा सख्त रवैया अपना सकता है। तो ये सभी कारण हैं असमानता के। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। खुली और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का समर्थन कौन करते हैं? अर्थात कि समानता लाना है तो हर व्यक्ति को कंपटीशन में उतरना चाहिए। जो कंपटीशन में जितना अपने आप को सिद्ध कर पाएगा वो उतना आगे बढ़ेगा। ये कौन लोग कहते हैं? उदारवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, उदारवादियों का मानना है कि समाज में खुली और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, नारीवादियों के अनुसार असमानता के क्या कारण? नारीवादी अर्थात जो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं की स्थिति को सुधारने की बात करते हैं, तो उनके अनुसार स्त्री पुरुष में असमानता के क्या कारण है? प्राकृतिक, पितृसत्तात्मक समाज, मातृसत्तात्मक समाज, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, नारीवादी मानते हैं कि प्राकृतिक कारण उतना बड़ा नहीं है जितना कि पितृसत्तात्मक समाज कारण है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पितृसत्तात्मक समाज। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में समानता का उल्लेख है, मतलब कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 25 से 28, या अनुच्छेद 14 से 18? तो साथियों, भारतीय संविधान में समानता का उल्लेख 14 से 18 तक है। उसके बाद आपका 19 से 22 तक में है स्वतंत्रता का। समझिए कि हमारे संविधान में भी जो मौलिक अधिकार 12 से 35 है, उसमें स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्व पहले समानता को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? कैसे समाज में समानता ला सकते हैं? औपचारिक समानता की स्थापना करके, अर्थात किसी को बड़ा छोटा नहीं करे, कानून के द्वारा सबको बराबर कर दिया जाए, या विभेदक बर्ताव के द्वारा? विभेदक बर्ताव आप पढ़े ही हैं कि जो कमज़ोर है, जैसे विकलांग लोग, तो विकलांग लोगों के लिए ट्रेन में अलग व्यवस्था की जाती है, महिलाओं के लिए बस में कुछ सीटें रिजर्व होती है। ये विभेदक लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन इसका जो उद्देश्य होता है वो बराबरी लाना ही होता है। सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा, जैसे कुछ आर्थिक सहायता वगैरह करके, या इनमें से सभी? तो साथियों, समानता को बढ़ावा देने के लिए ये तीनों उपाय जो हैं वो ज़रूरी हैं। हर कंडीशन में हर जगह एक ही उपाय काम नहीं करेगा, अलग अलग जगह अलग अलग उपाय काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लोहिया जी कितने प्रकार की असमानता की पहचान किए थे? अर्थात लोहिया जी मानते थे कि असमानता के कितने कारण हैं? 5, 3, 7, या 8? तो साथियों, लोहिया जी असमानता के 5 कारण मानते थे, और वो मानते थे कि पांचों प्रकार की जो असमानता है, जैसे चमड़े के रंग के आधार पर असमानता, अर्थात गोरा लोग को अधिक महत्व, काले लोग को कम महत्व, लिंग के आधार पर असमानता, जैसे स्त्रियों को कम महत्व, पुरुषों को अधिक महत्व, इस प्रकार वो 5 प्रकार की असमानता की बात किए हैं। आपके किताब में दिया हुआ ये पांचों,
तो अगर आप बुक को पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोहिया जी ये 5 प्रकार की कौन कौन सी असमानता की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से समानता लाने का प्रयास है कौन सा? विशेषाधिकार की समाप्ति, प्रिविलेज्ड का जो है पूरे तरह से खात्मा करके, छुआछूत की समाप्ति अर्थात जो अनटचेबिलिटी है उसको ख़त्म करके, आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन की व्यवस्था करके, या इनमें से सभी। तो साथियों, विशेषाधिकार की समाप्ति, छुआछूत की समाप्ति और आरक्षण की व्यवस्था, ये तीनों जो है वो असमानता को दूर करने और समानता को लाने का प्रयास है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, अर्थात ये तीनों जो प्रयास हैं वो समानता लाने के प्रयास हैं। साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य 15 अगस्त 1947 को ही प्राप्त हो गया। हमारे देश ने स्वतंत्रता पा ली, हम लोगों ने अंग्रेज को भगाए, ब्रिटिश झंडा हटा करके तिरंगा झंडा को हम लोगों ने फहराया, लेकिन समानता नहीं आई, क्योंकि समानता अंग्रेजों ने नहीं लाई थी। तो ये असमानता जो थी, तो असमानता हमारी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में छुपी हुई थी, जिसके लिए प्रयास लगातार चलता रहा। आगे की कक्षाओं में आप देखेंगे कि किस प्रकार समानता लाने के लिए समय समय पर भारत सरकार ने प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 10, समानता के मुख्य कितने आयाम हैं? 7, 2, 3 या 5? तो समानता के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन 3 मुख्य आयाम हैं: राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। अर्थात ये गिनती में कितने हुए? 3। तो हमारा आंसर होगा समानता के मुख्य 3 आयाम हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मार्क्सवादी कैसी समानता पर जोर देते हैं? धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक? तो साथियों, मार्क्सवादियों का जोर जो है वो आर्थिक समानता पर है। कार्ल मार्क्स कहा करते थे कि हमारा जो इतिहास है वो आर्थिक आधार पर ही निर्धारित होता है। अर्थात जो शोषक वर्ग होते हैं वो शोषितों का हमेशा शोषण करते रहते हैं। अगर शोषितों को आज़ाद होना है, मुक्त होना है, तो शोषक वर्ग को ख़त्म कर देना चाहिए। वो सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग की बात करते हैं। तो सर्वहारा वर्ग का राज तभी आएगा जब क्रांति होगा, बुर्जुआ वर्ग की समाप्ति होगी। तो ये मार्क्सवादी मानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता या सामाजिक समानता का कोई खास महत्व नहीं है। सप्त क्रांति का विचार किसने दिया? पटेल ने, जयप्रकाश ने, लोहिया ने या भगत सिंह ने? तो साथियों, 5 प्रकार के असमानता की बात लोहिया जी करते थे, उसमें 2 और जोड़े थे। तो इस प्रकार सप्त क्रांति का विचार जो है वो लोहिया जी ने ही दिया था। अब थोड़ा आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1977 में 77 नहीं 75 कह सकते हैं, जब इमरजेंसी लगाई गई थी, तो जयप्रकाश नारायण ने इसी तरह एक क्रांति की थी जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। तो वो संपूर्ण क्रांति है और ये सप्त क्रांति है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब संपूर्ण क्रांति पूछा जाएगा तो जयप्रकाश नारायण जो कि 12th क्लास में है, और सप्त क्रांति की जब बात की जाएगी तो उसका आंसर होगा राम मनोहर लोहिया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजवादी नेता थे। समानता का महत्व हमारे देश में इतना अधिक है, ये इस बात से भी पता चलता है कि हमारे देश को जो है एक समाजवादी देश घोषित किया गया। समाजवादी देश अर्थात जिसको अवसर नहीं मिला है, जो समाज में दबे कुचले पिछड़े रह गए हैं, उनको भी समान अवसर दे करके, उनको भी सहायता दे करके मुख्य धारा में लाना। तो इस प्रकार समानता हमारे देश का एक प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत है, या कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ वहाँ समानता की गारंटी दी जाती है। तो साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने 12 प्रश्न के द्वारा इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की। यह चैप्टर आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।